नमस्कार भाई बहनियों, नमस्कार। पहला दोस्तों, आप सभी लोगों के साथ एक अपनी आत्मकथा छोटी सी साझा करना चाहूँगी। लोग कहते हैं घर की बातें घर पर रखा करो या घर वालों को अपने साथ रखें, लेकिन कैसे कैसे वो इंसान कैसे अपनी बातें, अपना दुख, अपना सुख उन घर वालों से साझा करे जो उसको सीधा साधा समझकर या उसको मूर्ख समझकर बॉन्ड से बाहर ही सब कुछ करते हो। घर के अंदर उसके सामने बातें भी ना करते हो। मैंने अपने साथ कुछ ऐसे ही हालात देखे। मेरे जीवन में बहुत सारी घटनाएं घटी थी। अब पुरानी बात है, क्रोध के मिलने वाला तो कुछ नहीं है, लेकिन होता है दोस्तों। जब हम लोग एक परिवार में रहते हैं, अगर कोई खुशी उस इंसान के साथ वो परिवार ने बांटता हो, कोई दुख उस इंसान के साथ अगर परिवार ने बांटता हो, तो फिर काहे का परिवार? काहे का परिवार, काहे के मित्र और काहे के इष्ट ना। चलो, उन लोगों ने ना बांटा तो ना ही सही भगवान ना। उन लोगों ने ना बांटा तो ना ही सही, उनका मेरे लिए कोई मायने नहीं रखता ना। लेकिन मेरे भाव मायने रखते हैं। मेरी क्या कहते हैं, समर्पण जो मैंने किया वो मायने रखता है। मैंने अपने परिवार वालों को, क्या छोटे क्या बड़े, कभी उनको पराया नहीं समझा। उन लोगों ने बेशक मुझसे अपनी बातें, अपनी खुशियाँ नहीं साझा की, लेकिन मैंने अपना दुख और सुख समस्त परिवार के साथ हमेशा साझा किया और पाया कि ना ही तो वो मेरे दुख में मेरे करीब आए और ना ही तो वो मेरे सुख में मेरे करीब आए। और हमेशा एक ही बात मुझे सुनने को मिली कि तुझे अकल नहीं है, तू पागल है और तू नादान है। बेशक उन लोगों को लग सकता है, क्या पता वो मुझसे ज़्यादा समझदार हो और क्या पता उनको ये दिमाग मुझसे ज़्यादा चलता हो, लेकिन नाना बात के कष्ट भोगते हुए इस वक्त अपने माँ के घर से बोल रही हूँ। तो जब मैंने मंथन किया ना, कभी कभी आत्म मंथन भी करते हैं, और जब मुझे बेहद दुख पड़ गए, जब मुझे परिवार में न्याय नहीं मिला, जब मुझे मायके में न्याय नहीं मिला, जब मुझे ऐसी बात नहीं है कि मैं थाने नहीं गई, पुलिस में नहीं गई, वहाँ भी गई, वहाँ भी न्याय नहीं मिला। उसके बाद जब मैंने थक हार कर पकड़ लिए भगवान के चरण, और वहाँ पर जब मैंने अपने, फिर दूसरों से तो लड़ना बेकार था, तो अपने कमियों और अपने जो मेरे पास छोटे मोटे गुण थे उन पर जब मैंने मंथन किया, तो मैंने ये पाया कि सामने वाले जो करते हैं वो उनका कर्म है, और जो हम करते हैं वो हमारा कर्म है। तो भले ही उन लोगों ने कुछ लपेट के किया या बातें घुमा के की वो की, क्योंकि बातें घुमा कर करना मुझे आता नहीं है। मेरे को आता है गुस्सा। बस एक बार मैं बोल जाऊंगी और उसके बाद पीछे हट गई तो फिर दोबारा मुड़ना मेरा काम नहीं है। और परिवार के लोग अगर जो उनकी बातें मानता है, जो उनके कहने पर चलता है, जो अपने बड़ों को अपना उनको आदर देते हुए उनके बात को मान लेता है, तो वो बड़े मूर्ख समझ लेते हैं। और कुछ छोटों की बात, भाई हमारे छोटे हैं और हमारे परिवार के हैं करके मान लेता है, तो वो भी उसको मूर्ख समझ लेता है। और छोटे और बड़े मिलकर इस कहना मानने वाले को, ऐसे जो परिवार कहता ना, जो इस कलयुग में जो कहता मेरा परिवार, तो उस इंसान को तो बिल्कुल निराही मूर्ख समझ लेते हैं लोग, निराही मूर्ख समझ लेते हैं। इसलिए दोस्तों, बिल्कुल परिवार है, पहले भी थे, आज भी हैं और कल भी रहेंगे, लेकिन जो परिवार की मूल भावना होती है समर्पण, समर्पण अब रह नहीं गया दोस्तों। चाहे कितना ही सगा क्यों ना हो, चाहे माँ बाप ही क्यों ना हो, लेकिन अब इन रिश्तों पर समर्पण रह नहीं गया। मुझे नहीं दिखाई देता। खुद मैं भी एक माँ हूँ, एक बहन हूँ, एक पत्नी हूँ,
और नाना बात के कष्ट झेल लिए। मुझे नहीं लगता कि अब परिवार में समर्पण रह गया है। हर छोटा, हर बड़ा, हर तीसरा आदमी सिर्फ अपने ही बारे में सोचता है, सामने वाले पर क्या गुजर रही है ये कोई सोचता ही नहीं है। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद।